गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम ऐसा 5 तरीका बताएंगे जिससे आप अपना बैक को चौड़ा और थिकर कर सकते हैं। ओके, तो डिस्क्लेमर, हम कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है। इट इज़ जस्ट प्योर आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, जो कि हमको 1.5 साल में गेन हुआ है। मेरा सबसे पहला जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल है वो है कि कोई एक एक्सरसाइज को पकड़ो, उसको मास्टर करो और ऐसा मास्टर करो कि जिम में वैसा कोई मार ही ना सके। चाहे वो पुलअप्स हो, लैट पुल डाउन हो, डेडलिफ्ट हो, रोइंग हो, कुछ भी हो, उसको सबसे फेवरेट एक्सरसाइज पकड़ो, उसको मास्टर करो और उसको ऐसा करो कि आपको उसको ज़िंदगी भर करना है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जो आप बैक के दिन हमेशा पूरा लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, तो मेरा आंसर रहेगा पुलअप्स। क्योंकि ये आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पे भी कहीं पे लटक सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, कोई पार्क में भी जाके कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। सो पुलअप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड योर बैक। तो मेरा दूसरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल ये होता है कि बैक अगर आप जिम में कर रहे हैं तो मशीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए कंपेयर टू फ्री वेट, क्योंकि मशीन में आपका बॉडी स्टेबल रहेगा। आप जो एक्सरसाइज कीजिएगा वो पूरा आपके बैक पे आएगा, पूरा आप फॉर्म पे रहिएगा। जैसे लैट पुल डाउन हम करते हैं, पूरा मेरा फोकस लैट्स पे रहता है। यही अगर हम कोई और एक्सरसाइज करें फ्री वेट से, तो उसमें मेरा शोल्डर भी इंगेज हो रहा है, लोअर बैक भी इंगेज हो रहा है, जो कि अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है बाकी मसल पे। सो प्रियोरिटाइज मशीन ओवर फ्री वेट। तो मेरा तीसरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल ये है कि अपने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कंपेयर टू योर वर्टिकल मूवमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही आपका बैक का थिकनेस और चौड़ाई बढ़ाएगा। सो मेरे जिम में चेस्ट सपोर्टेड रोइंग मशीन है। अगर आपके जिम में है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप एक इंक्लाइन बेंच का सहारा ले सकते हैं और उस पर डंबल रोइंग मार सकते हैं। बस उसमें अपना फॉर्म अच्छा रखिएगा और उसमें आप ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस एक मॉडरेट वेट को चुनिए और उसी से तीनों सेट कंप्लीट कीजिए अपना। तो मेरा चौथा ट्रेनिंग प्रिंसिपल ये है कि अपने ईगो को साइड में रखो और जो वेट से आप अपने बैक को फील कर सकते हैं वही वेट से अपना एक्सरसाइज वर्कआउट ख़त्म करो। ईगो को साइड रखो और ऐसा वेट चुनो जिससे आप खुद से 10 से 12 नहीं तो 12 से 14 रेप आराम से निकाल सको। ऐसा सोचो जैसे डेडलिफ्ट आप 100 कर रहे हैं तो 100 से आप 6 नहीं तो 8 रेप निकाल रहे हैं। सो अगला बार ये ध्यान रखो कि जो 6 से 8 रेप निकाल रहे हैं वो 8 से 10 हो जाए। या फिर आप जो भी लैट पुल डाउन या आप रोइंग कर रहे हैं उसमें भी सेम चीज़ याद रखो। अगर आप 8 से 10 रेप या 12 से 14 रेप निकाल रहे हैं, 12 से 14 निकाल रहे हैं, लग जा रहा है अच्छा से, तो अगला दिन वेट बढ़ाइए और 12 से 14 उसी वेट से निकालने का ट्राई कीजिए। तो मेरे बैक का पांचवा और लास्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल ये है कि बैक का कुछ फैंसी एक्सरसाइज नहीं होता है। बेसिक एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। लैट पुल डाउन हो गया, पुलअप्स हो गया, रोइंग हो गया, नॉर्मल एक्सरसाइज पे ध्यान दो, बाकी सब अपने आप तुम पे ध्यान दे देगा। फैंसी एक्सरसाइज के चक्कर में पड़िएगा, ना बैक ग्रो होगा ना कुछ होगा, इंजरी ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत लोग को देखते हैं कि सिंगल आर्म लैट मार रहे हैं, ठीक है भाई मार लेता है, आप भी मार लीजिएगा, लेकिन जो दूसरा मार रहा है उसका माइंड मसल कनेक्शन अलग है और आप जो मार रहे हैं उसका माइंड मसल कनेक्शन अलग है। वो एक ही सेट में अपने बैक लैट को फील कर लेता है, आप मारिएगा आपसे नहीं हो पाएगा। सो बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए। पुलअप्स हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, रोइंग हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, बस बहुत है। 4 से मैक्सिमम 5 अगर आप सिंगल बॉडी कर रहे हैं बैक, तब डबल मसल बैक के साथ बाइसेप ले रहे हैं, 3 से 4 एक्सरसाइज बैक के लिए बहुत है। अगर उससे ज़्यादा जाइएगा, आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हैं, अगला दिन बैक जब आपका आएगा आप रिकवर नहीं कर पाइएगा। सो बैक का ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 एक्सरसाइज रखिए, वेल एंड गुड। बेसिक रखिए जो नॉर्मल आप मार सके, आपके एल्बोज़ पे, शोल्डर पे कहीं पे अननेसेसरी स्ट्रेन ना आए, आप उसको एक लॉन्गर रन तक कर सकते हैं। तो ये था मेरा 5 ट्रेनिंग प्रिंसिपल बैक को चौड़ा करने के लिए। ये एक बोनस या प्रो टिप के साथ आप समझ सकते हैं। अगर जिम में आपसे कोई ज़्यादा नॉलेज वाला आदमी मिले या कोई ट्रेनर हो, उससे सीखो, उससे नॉलेज लो कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में क्या ऐड कर सकते हैं या फिर क्या आप गलत करें जो उसको हटा सकते हैं। सो हम हमेशा अपने ईगो को साइड रखते हैं। अगर मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी हमको बता रहा है
तो कुछ सोच समझ के ही बता रहा होगा। तो अपने ईगो को साइड रखो और उससे थोड़ा सीखो। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम भी अभी तक कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं। तो हमेशा जिम जाओ तो ये सोचो कि नहीं, तुम वो परफेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। और जो कि हम बोले थे सबसे पहले, एक एक्सरसाइज पकड़ो, उसको मास्टर करो और ऐसा सोचो कि उसको आपको ज़िंदगी भर करना है। कोई कुछ भी बोले दूसरा आदमी के 40 साल 45 साल की उम्र तक नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, हम करके दिखाएंगे।